Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में दिया गया है, यह 1 वर्षीय पौधा है, इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। ठीक है, यह 1 वर्षीय पौधा है, इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने के लिए, ठीक है, इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए। यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। ठीक है, यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताना है। प्रभाविता अप्रभाविता, ठीक है, तो पहले हम प्रभाविता की तरफ देखते हैं। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है और अप्रभाविता में असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। ठीक है, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर। ठीक है, हमें यहाँ पर समयुग्मी एंड विषमयुग्मी में अंतर बताना है। समयुग्मी, इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, इसमें देखते हैं विषमयुग्मी में इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी असमान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, और इसमें विषमयुग्मी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनकी संतान जनक के समजनी समलक्षणी होती है। ठीक है, और इसमें युग्मी में इनकी संतान में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संकर और द्विसंकर में अंतर। एक संकर और द्विसंकर में अंतर, एक संकर एंड द्विसंकर। ठीक है, एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक संकर में एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है और द्विसंकर में क्या होता है, दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ऐसा जीव जिसमें एक जिन स्थल युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव हो और द्विसंकर में आ जाएगा ऐसा जीव जिसमें 2 जिन स्थल पर
युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है और इसमें क्या होता है, दो लक्षणों में भिन्न होता है। ठीक है, द्विसंकर दो लक्षणों में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विषम युग्मनज जनकों का क्रॉस है और एक किया गया, मान लीजिए दो स्थल संलग्न है तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षण का वितरण क्या होगा। आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जिन्स के एक साथ वंशागत होने को जिन सहलग्नता या सहलग्नता जिन कहते हैं। ठीक है, सहलग्न जिन्स द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षण को सहलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, जिन सहलग्न के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए हैं, ए मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्री वाले मादा मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया है। ठीक है, इनमें प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति F1 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर क्रॉस करने पर उन्होंने पाया कि ये दो जोड़ी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए हैं और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त अनुसार 9:3:3:1, ठीक है, से काफ़ी भिन्न होता है। यह अनुपात दो जिन्स के स्वतंत्र कार्य के पर अपेक्षित या संलग्नता के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी में TH मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आनुवांशिकी में TH मॉर्गन के योगदान निम्नवत हैं। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशागति की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन्स युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन्स के बीच की दूरी मानकर आनुवांशिक मानचित्र की रचना की, जो गुणसूत्र पर जीन्स की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, मॉर्गन ने जीन्स के उत्परिवर्तन की खोज की है। ठीक है, मॉर्गन ने जीन्स के उत्परिवर्तन की खोज की है। मॉर्गन ने विनिमय सहलग्नता की खोज की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्होंने सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉर्गन ने अजन के जिन संयोजनों को पुनर्योजन का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। वंशावली विश्लेषण, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवांशिक के नियम अन्य प्राणियों की भांति लागू होते हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते, अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों की आनुवंशिक पर आधारित है। ठीक है, मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों को पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने दो विधियां बताई है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन। ठीक है, युग्मजों के अध्ययन से आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। ठीक है, हड्डी एवं विन वर्ग ने पूरे जन समुदाय में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया है। ठीक है, मानव आनुवंशिक में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है
जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को अंकित चित्र में दिखाया गया है। ठीक है।